जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे बिहार बीपीएससी से बहाल तमाम टीचर बीपीएससी टियर 1 से हैं, 2 से हैं या 3 वाले हैं। इनके द्वारा ये कमेंट आ रहा था कि बताइए जो बीपीएससी टियर 1 से बहाल हुए हैं उनका वेतन कितना बढ़ोतरी हुआ है, 2 वाले हैं कितना बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि जो बीपीएससी टियर 3 से जो अभी भी नए बहाल हो रहे हैं इनका वेतन कितना मिलेगा। तो इसी खास बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रही बात कि वीडियो पर नए हैं तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी टियर 1 से हैं इनके वेतन में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी जितना आपको मिलेगा उतना ही उनको ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक इंक्रीमेंट लगना चाहिए था, क्योंकि बीपीएससी टियर 1 वालों को लगभग 2.5 वर्ष होने जा रहा है। वहीं बात करें बीपीएससी टियर 2 वाले टीचरों का, तो इनका भी इंक्रीमेंट लगना चाहिए, लेकिन इनको तो अभी जब 1 का नहीं लगा तो इनका बात कुछ अलग है। बीपीएससी टियर 3 वाले को वेतन उतना ही मिलेगा जितना बीपीएससी टियर 1, 2 का मिलता है। खास करके कब बदलाव होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो रही बात कि आपका बेसिक वही है 25,000, जो बीपीएससी टियर 1 को मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, आपको उतना ही मिलेगा। रही बात कि डीए की बात करते हैं तो केंद्र में चल रहा है 53% डीए। ये डीए 1 जनवरी 2025 को लगने वाला है केंद्र में, तो ये भी राज्य में लग जाएगा। तो यहाँ एक बदलाव होने जा रहा है। तो ये बदलाव ऐसा है कि ये जो है कि बीपीएससी टियर 1 का भी लगेगा, 2 को भी लगेगा, 3 को भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे मेन ये होता है जो आपका बेसिक है, क्योंकि बेसिक लगना था, जो बेसिक बढ़ेगा ये 3% इंक्रीमेंट लगता है, तो ये बेसिक बढ़ता है। बीपीएससी टियर 1 वालों को ये इंक्रीमेंट लगने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, अभी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कब लगा रही है। एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए सबको वही मिलता है 5%, यानी 25,000 पर जोड़ेंगे 1 to 5 को टीचर को, तो ये जो है कि 1250 हो जाएगा। अब मेडिकल 1,000, क्योंकि अभी हम लोग 1 to 5 को जोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है कि 6 to 8 के बारे में समझेंगे। तो ये मेडिकल 1,000, तो आपका टोटल ग्रास हो जाता है जो है कि 40,500। इस पर कटेगा क्या कटेगा, जो है कि एनपीएस जो 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ, अभी चल रहा है। उसके बाद यहाँ एक और बदलाव होने जा रहा है, 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस। दोनों कंडीशन में आपका ये बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा समझ लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एनपीएस है आप प्लस 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस, ये दोनों लागू होगा, ये दोनों रहेगा। आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। रही बात कि अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार इसमें देगी आपको 14%, यानी 5355 रुपया। कैसे देगी, क्योंकि समझ सकते हैं कि 25 से आपका बेसिक आप प्लस 53% डीए, या अगर डीए बढ़ेगा तो यहाँ ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो रही बात कि टोटल पैसा जोड़ने के बाद होता है 38,250 पे 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कट गया है 3825 रुपये आपका है। एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार आपको देगी 5355, यानी 14%। यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार दे रही है 18.5%, तो ये देगी 7,076 रुपया। यहाँ तक समझ गए। पेंशन की बात करते हैं तो एनपीएस में यह है कि जो ये दोनों पैसा जमा होगा आपका 10%, सरकार का 14%। जब ये जो है कि एनपीएस खाता में जमा होगा, रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में 60% आपको मिल जाएंगे, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका ब्याज होगा वो महीने का आपको मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। यूपीएस में ये नियम है कि ये सरकार जो है कि आपका 18.5% डाल रही है यूपीएस खाता में, ये आपका 10%, दोनों जमा होगा यूपीएस खाता में। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसमें जो है कि सरकार अपने पास टोटल पैसा रखेगी, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एनपीएस में आपको 60% मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा, क्योंकि आपका ये बेसिक है तो बेसिक आपको जानकारी है कि हर एक वर्ष इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ता है। जिस कंडीशन में अगर आप रिटायरमेंट होंगे तो उस दौरान देखा जाएगा कि आपका बेसिक कितना हुआ रहेगा, उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन, यानी यूपीएस के तहत। एक बात और बता दें कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, ये सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं हमको एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको चाहिए ओपीएस, यानी पुरानी पेंशन स्कीम। यहाँ तक समझ गए। तो रही बात कि आपका जो है कि टोटल ग्रास सैलरी हो जा रहा है 40,500, जिस पे आपका ये कट गया दोनों कंडीशन में। अगर यूपीएस में रह रहे हैं, एनपीएस में रहे हैं, या 3825 कट जाएगा। और 30 रुपया कटता है जो बिहार सरकार द्वारा एक जीआईएस करके बीमा आपको काटती है आपकी सुरक्षा के लिए। तो ये सब टोटल कटने के बाद आपके अकाउंट में अभी आ रहे हैं 36,675 रुपया। ये टियर 1 से हैं, 2 से हैं, जो नए नए बहाल होंगे टियर 3 वाले, आपको भी इतना ही मिलेगा। वही बात कर लेते हैं जो 6 to 8 का, वही 28,000 का बेसिक है, 3% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 14,840। ये जो है कि अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे 28,000 पे तो ये होगा 1,400। 1,000 मेडिकल, ये टोटल पैसा हो जाएगा 45,240। इस पर आपका कट गया, क्योंकि हम लोग यहाँ समझ गए एनपीएस यूपीएस के बारे में। तो ये 10% आपका बेसिक प्लस डीए का कट जाएगा, ये 4284 रुपया। और 30 रुपया आपका ये जो है कि बीमा के बारे में लोग जानकारी लिए, ये कट जाएगा। तो आपके तो है कि सब कटने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। समझ जाइए कि ये जो है कि 40,926 रुपया ये आपके अकाउंट में आएंगे। समझ आइए। वही बात जो है कि अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो जो सरकार देगी 14%, यानी जो है कि 59,57 रुपया। यूपीएस में रहेंगे तो सरकार आपको देगी 18.5%, यानी समझ सकते हैं कि 79,25 रुपया। तो अभी तक वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रही बात कि वेतन में बदलाव कब होगा, जब इंक्रीमेंट लगता है उसके बाद डीए लगता है। तो डीए जब लगेगा तो ये सबको लगेगा। समझ आइए। यही इंक्रीमेंट ऐसा है कि जिसको लगेगा, जैसे बीपीएससी टियर 1 को लगेगा तो उनका वेतन बढ़ेगा,
2 को लगेगा तो बढ़ेगा, और नहीं तो रही बात कि जब नहीं बढ़ रहा है तो ये DA लगेगा तो सबको लगेगा। रही बात कि और जो भी जितना अगर बढ़ रहा है तो ये सबको बढ़ेगा। मात्र जो है कि बेसिक में जो इंक्रीमेंट लगता है उसी से जो है कि जिसका वेतन का जो है कि कम ज़्यादा हो जाता है। रही बात कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।